हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस निकला हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट के बारे में। इसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक डेमो लेक्चर्स मैथमेटिक्स के जनरल एप्टीट्यूड के अपलोड हो जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे उसको अच्छे से, ताकि हम लोग समझ पाए कि बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये एक आप सभी के लिए डेमो लेक्चर्स है। आप लोग चाहें तो हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के सेल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है तो अभी डाउनलोड करिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उस लिंक के थ्रू भी आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में ही आपको नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो कि सेल एग्जामिनेशंस के अलग अलग बेसिकली जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शंस है उसमें मैथमेटिक्स वाले जो पार्ट हैं, 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। तो उस पार्ट को में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का, या कह लीजिए फाउंडेशन जो चैप्टर्स है, वो है आपका परसेंटेज। तो इसमें हम लोग देखते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में किस तरह से हम लोग को अटेम्प्ट करनी चाहिए और किस किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, मैंने सेल एग्जामिनेशंस, सेल राउरकेला, सेल बर्नपुर और सेल बोकारो तीनों एग्जामिनेशंस को मैंने क्रैक किया है, और तीनों एग्जामिनेशंस का मुझे बेसिकली प्रिपरेशन करने का भी एक्सपीरियंस है, कराने का भी एक्सपीरियंस है, और मैं पढ़ा भी रहा हूं बच्चों को अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को, जिसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में हर एक चीजों को अच्छे से, किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको कॉन्सेप्ट अगर पता रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपका परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जो है परसेंटेज चार्ट पता होनी चाहिए। ये चार्ट में बेसिकली क्या रहता है कि आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू गिवन है। क्या है? फ्रैक्शंस टू परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, दोनों आपको पता होना चाहिए परसेंटेज चैप्टर में। यूं कह लीजिए कि आपको अगर ये चीजें क्लियरली पता है तो आप क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। मैं कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताने वाला हूं कि ये ट्रिक का रट्टा मार लीजिए और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अच्छा से बनने लग जाएगा, क्विकली बनने लग जाएगा। मतलब अगर मैथ्स में आपको 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता करना जरूरी है, तब आप विद इन द 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक एटलीस्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ जो टेबल्स है यहाँ पर गिवन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इन शॉर्ट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि टेबल है क्या। जैसे कि 1/4 है, तो 1/4 का मतलब होता है बेसिकली 25%। 25%। अगर मैं बोलूं आपको 20%, 20% का कुल मिलाकर मतलब क्या है, 20% हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे 100, यानी कि 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, राइट। यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, 1/4 का मतलब होता है 25%। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड जैसे यहाँ पर वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि 1/6 है, आपको फ्रैक्शंस वैल्यू में गिवन है। क्या है? 1/6। इसको अगर परसेंटेज लिखेंगे तो 16 होल 2/3 परसेंटेज आता है, और इसी को हम लोग लिखते हैं 16.66% भी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह के वैल्यूज गिवन रहेंगे तो आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, याद रहना चाहिए। तो ये टेबल को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको कॉपी में वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं। ये अगर आपको अच्छे से याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली क्या सच में ये टेबल काम करता है हम लोग का क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहते हैं द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%। जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो 60% से इंक्रीज कर दिया गया। तो जैसे ही यहाँ पे 60% आया है तो 60% का आप फ्रैक्शन वैल्यू को पता करिए, कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2 बाय बेसिकली यहाँ पर 3/5 होता है। कितना होता है? 3/5 होता है। अब ये आया कैसे, देखिए यहाँ पर 60 और बाय में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 करेंगे, इसका 10 कैंसिल आउट, इसका हाफ कितना 3 और इसका हाफ 5, तो कितना हो गया, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आया वो कितना आया 3/5 आया। तो ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अब फ्रैक्शन वैल्यू से ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे, तो कहते हैं व्हाट परसेंट शुड बी द ब्रेथ बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है बेस वैल्यू। क्या होता है? बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू कितना है 5, और जो न्यूमरेटर होता है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे, तो +3। डिक्रीज करता तो घटा देते, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ है 8 हो गया 5 से बढ़ करके। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स निकाल लीजिए,
इसका क्या हो, परसेंटेज ब्रेथ निकालिए, एरिया अगर सेम रखना है तो सिंपल में क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ब्रेथ निकालना है अगर, तो निकालेंगे कितना का चेंज देखा, 3 का डिफरेंस आया है ना, तो 3 बाय डिफरेंस अगर कितना आया 8, इंटू में कर देंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12.5, 12.5 इंटू करेंगे 3 से कितना होगा 37.5%, ये हुआ आपका परसेंटेज ब्रेथ का, राइट, चौड़ाई का। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसी तरह का सेम क्वेश्चंस 2 नंबर क्वेश्चंस में देता हूं आप सभी को, और उसको सॉल्व करने हैं। देखिए, जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस वजह से ज्यादा टाइम थोड़ा सा ले रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से। अगर आप लोग इसको बोले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, तो विद इन द 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर सारा क्वेश्चंस निपटेगा। और टाइम के अंदर अगर निपटाते हैं तो आपको और क्वेश्चंस, दूसरा वाला सेगमेंट जो रहेगा टेक्निकल सेक्शन जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करने में, उसको सोचने में, कभी कभी कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सोचने में आपको टाइम मिलेंगे, राइट, और वो टाइम मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 25%। देखिए यहाँ पर लेंथ जो है वो 20% से इंक्रीज कर रहा है, और 20% का सीधा सीधा मतलब है 1/5, और ब्रेथ जो है वो 25% से इंक्रीज कर रहा है, और 25% का मतलब होता है 1/4%। और दोनों क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइड में पॉजिटिव सिंबल दे दीजिए समझने के लिए, याद रखने के लिए। कहते हैं द इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल विल बी, कहते हैं कि दोनों लेंथ और ब्रेथ को जब बढ़ा देते हैं 20% और 25% से, तो इसका कितना चेंज होगा इसके एरिया में, वो निकाल के बताइए। हालांकि इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग अगर कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बहुत इजी वे में बन सकता है। क्योंकि दोनों का बढ़ रहा है, तो मैंने बताया था क्या, बेस वैल्यू जो भी रहे, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो न्यूमरेटर वाला वैल्यू ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बेस वैल्यू कितना है 4 है इस केस में, और इंक्रीज कर रहा है 1 से, कितना बिकम्स हो जाएगा 5 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। यहाँ पर ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया में कितना चेंज हुआ वो निकालना है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और 6 इंटू 5 कितना होगा 30, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का आया 10 का आया, यानी कि परसेंटेज चेंज कितना का एरिया में दिखेगा 10 का दिखेगा, 10 का एरिया बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 10, और बाय में कितना में से चेंज हुआ है, कितना में से चेंज हुआ है 20 से बढ़ करके वो 30 हो गया है, तो 10/30 इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो यहां से ये कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा कितना 33.33 जो होगा। यहाँ पर बेस वैल्यू हम लोग 20 लेंगे, सॉरी 20 लेंगे तो कितना हो जाएगा 50% का यहाँ पर चेंज आएगा, कितना परसेंट का 50% का चेंज आएगा, ये हो गया इसका आंसर। बेस वैल्यू लेते हैं 20 को, ठीक है, इजी है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 होल 1/2, या फिर इसी को बोल सकते हैं ना 37 होल 1/2 परसेंटेज, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, और 37.5% भी एरिया आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहते हैं व्हाइल द ब्रेथ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 4%, यहाँ पर ब्रेथ जो होता है ये 40% से डिक्रीज किया जा रहा है, तो ब्रेथ जो है, यानी कि ये क्या है आपका लेंथ जो इंक्रीज किया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 37.5 के 37 होल 1/2 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे क्या होगा 3/8 होता है, कितना होता है 3/8 होता है। ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, मुझे याद है इस वजह से मैं लिख देता हूं, है ना, आपको याद करनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन बनेगा कोई भी। तो अब देखिए, ये तो कहते हैं इंक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दीजिए बगल में समझने के लिए, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा 40% से, 40% से डिक्रीज करेगा, तो 40% को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्योंकि ये डिक्रीज करेगा तो निगेटिव साइन लगा दिए। अब क्या कहता है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में यानी हर में जो रहेगा उसको बेस वैल्यू ले लीजिए, तो बेस वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 8 है, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 11 हो गया। यहाँ पे आते हैं इसके केस में क्या हो जाएगा, इसका बेस वैल्यू कितना है 5 है, और इंक्रीमेंट कितना का +2 से, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए फिर गड़बड़ हुआ, यहाँ पे डिक्रीमेंट है ना, तो 5 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वेट ए मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,
है ना। तो 11 3 जा 77 33, इसके बाद यहां पर 8 5 जा 40, कितना का एरिया जो है डिक्रीज किया, कितना का एरिया डिक्रीज किया, 7 से डिक्रीज किया। परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए इसमें से, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का चेंज हुआ है और बाय में कितना, बेस वैल्यू कितना है 40, तो बाय 40 और इंटू में कर देंगे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल इसका हाफ हो जाएगा 20 और इसका हाफ 50, और इस ये 0 0 खत्म, 2.5 इंटू 7, 7 इंटू 2.5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.5 परसेंटेज, या फिर इसको बोल लीजिए आप 17 होल 1/2 परसेंटेज। तो ये हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहां तक समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों, अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन सब बहुत बेसिक बेसिक सा लगता है ना। इसको करिए सॉल्व। क्या है, इफ ईच एज ऑफ ए स्क्वायर बी डबल्ड। देखिए स्क्वायर है एक गिवन, एक स्क्वायर गिवन है, कहते हैं कि अगर इसका प्रत्येक एज जो है उसको डबल कर दिया जाता है, तो मान लेते हैं एज ए है और एरिया ऑफ द एज मतलब स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अगर हम लोग एज को 10 एज्यूम करते हैं तो इसका एरिया कितना होगा, 100 होगा। और कहता है इसके एज को डबल कर दीजिए, डबल मतलब दुगुना कर दीजिए, तो एज कितना हो जाएगा 20, तब इसका एरिया कितना होगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400। तो परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया कहते हैं निकालने के लिए, तो 100 था, 100 से कितना हो गया 400 हो गया, तो कितना परसेंट का चेंज दिखा 300% का। तो 300% का जो है क्या हुआ, परसेंटेज चेंज दिखा इसके एरिया में, बन गया। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 500 स्क्वायर मीटर इफ लेंथ ऑफ ए फील्ड इज डिक्रीज बाय 20%। लेंथ जो है फील्ड का वो 20% से डिक्रीज कर जाता है, देन द एरिया ऑफ द फील्ड रिड्यूसेस टू 400 स्क्वायर मीटर्स, देन द ब्रेथ ऑफ विल बी। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 20% से डिक्रीमेंट लिखा है ना, 20% सीधा लिखिए, और 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो कितना आएगा 1/5। और मैंने बताया है कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपका बेस वैल्यू जो है वो कितना है 5 है, और एक यहाँ पे चूंकि डिक्रीमेंट है तो निगेटिव सिंबल में निगेटिव करेंगे न्यूमरेटर को, ये हो जाएगा 4। इसका एरिया कितना गिवन है स्टार्टिंग में 500 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये 500 मीटर स्क्वायर गिवन है, और इसका जो एरिया आया है ये 400 मीटर स्क्वायर गिवन है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये लेंथ है, क्या है लेंथ है ना, यहाँ पर क्या है लेंथ, और ये क्या है ये भी लेंथ है, और यहाँ एरिया गिवन है। तो लेंथ है, एरिया है, ब्रेथ नहीं है आयत में, यानी कि रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पर लेंथ गिवन है 5 और इंटू में ब्रेथ नहीं है, और एरिया गिवन है 500। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो 500 बाय 5 तो 100 हो जाएगा वैल्यू b का। तो ब्रेथ कितना आया 500, ये मतलब 100 आया, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ये 100 कब आएगा, जब इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 4 से मतलब 4 तो है ही, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स प्यारे बच्चों कि 100 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 100 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स ब्रेथ जो है, दैट मीन्स जो आपका चौड़ाई है वो दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा। तो कह सकते हैं रिमेन्स सेम, जो चौड़ाई है वो क्या रहेगा रिमेन्स सेम रहेगा दोनों केसेस में। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो आप सभी को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप सभी के लिए जो है बेसिकली एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको आप सभी को सॉल्व करना है। फटाक से इसको सॉल्व करिए, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस लगाना है, इसको सॉल्व करिए। मैं जो है स्क्रीन पर से थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर सके। 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 500 मीटर स्क्वायर,
if length of the field is decreased by 20%, then the area of the field reduces 350 मीटर स्क्वायर, then the breadth is equal to। हिंदी में है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि मैदान की लंबाई 20% कम कर दी जाए तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 350 वर्ग मीटर कम कर देता है तो फिर चौड़ाई का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी उसी तरह से बनेगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बनाने के प्रोसेस में होंगे या बना भी लिए होंगे कुछ बच्चे। जिससे बन गए हैं कमेंट सेक्शंस में आंसर्स को अभी पिन करेंगे। वीडियोस को पॉज करिए, आंसर्स को कमेंट सेक्शंस में लिखिए। राइट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 20% का डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो 20% का सीधा सीधा मतलब क्या है? 1/5। 1/5 क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम लोग 5 लेंगे बेस वैल्यू, और इसमें से डिक्रीज कर रहा है कितना? 1। तो ये आ गया कितना? 4। एरिया कितना है? 500 मीटर स्क्वायर ही। और अगला प्रोसेस में एरिया कितना है प्यारे बच्चों? घट करके 350 हो जाता है। कितना हो जाता है? 350 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से निकालेंगे। लेंथ गिवन है दोनों, मतलब पहले का भी और बाद का भी। तो हमको ब्रेथ निकालना है। तो 500 कब आएगा? जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ब्रेथ निकल गया। इस केस में 100 था, लेकिन इस केस में चौड़ाई कितना होगा? कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 350। तो यहां पर कर लेते हैं ना रफ में, समझाने के लिए अच्छे से। तो ये हो जाएगा 350। तो कितना हो जाएगा? ब्रेथ इज इक्वल टू 350 बाय में क्या हो जाएगा? लेंथ आपको 4 दिया हुआ था, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 87.5 आएगा आई थिंक। इतना आ गया। तो ये जो आया है ये इसका ब्रेथ आया है, लेकिन कितना परसेंटेज का यहाँ पर कहता है कि कितना परसेंटेज मतलब ब्रेथ में चेंजेज होगा वो निकालना है। तो 100% में से इसको घटाना पड़ेगा। तो आएगा कितना? 12.5। 12.5% से चेंज देखने को मिलेगा किसमें? आपका ब्रेथ में। 12.5% को हम लोग एक और बात भी बोल सकते हैं, 12 होल 1/2% भी बोल सकते हैं, और 12.5% भी बोल सकते हैं। दोनों ही आंसर क्या है? सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी ये चीजें भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ प्यारा सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। देखिए जैसा कि मैंने बताया है फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आराम से बना सकते हैं। तो 16 होल 2/3% है ना? 16 होल 2/3% है। यहाँ पर ये माइनस साइन एज्यूम नहीं करिएगा, टाइपिंग जो करता है उससे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, 16 होल 2/3% ऑन फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर इट विल अगेन इंक्रीज्ड बाय इतना। देखिए इंक्रीज कर रहा है। तो 16 होल 2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 1/6। परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू सबका याद रहना चाहिए। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना, है ना? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पर इसका हम लोगों ने ये लिख लिया, चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव साइन दे देंगे समझने के लिए। फिर इंक्रीज है 37 होल 1/2%। तो इसका लिखेंगे तो ये होता है 3/8। ये भी इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या कहता है कि ऑन द थर्ड ईयर इट विल डिक्रीज्ड बाय 57 होल 1/2। 57 होल 1/2%, होल बाय 1/2%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका अगर हम लोग करेंगे तो 4/10 आता है आई थिंक, 4/10। ठीक है, 4/7 आएगा। कितना आएगा? 4/7। पर ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है वैल्यूज, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। देन द फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशंस इफ आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम इतना। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में तो लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, भारी है, लेकिन आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जो है क्वेश्चंस का वो तब लगता है जब आपसे लगता है कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या आपने कभी उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है अपने से कॉन्सेप्ट यूज करके, ट्रिक को यूज करके। आपने ऐसा बेसिकली इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे, लेकिन डिटेल में आप एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तब तक में कोई स्टूडेंट 5 क्वेश्चन बना चुका होगा। तो वो चीजें नहीं करनी है। तो इस तरह से सबका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। राइट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो जैसे कह रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर देंगे, जो डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि आफ्टर द 3 इयर्स फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, आफ्टर 3 इयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम। देखिए 3 इयर्स के बाद इतना पॉपुलेशन हो जाता है और बिफोर पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन ऐसा आता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे लिख लीजिए, एक साइड लिख लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा पॉपुलेशन था, एक लिख लीजिए आफ्टर, आफ्टर मतलब 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स में जो पॉपुलेशन था, ठीक है, वो क्या हो जाता है। तो इनिशियली में इसको लीजिए, बेस वैल्यू है 6 और ये इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा इसमें प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 7। उसी तरह से 8 है इनिशियल, तो 8 लिख देंगे और ये जो है कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा, 3 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 11। इसी तरह से 7 है, तो 7 जो होगा इसका, और यहाँ पर चूंकि ये डिक्रीज करेगा तो 4 को माइनस कर देंगे तो -4, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आराम से इसको देखिए कि यहाँ पर जो है आपका जो वैल्यूज है, यहाँ पर 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, 3 2 जा, ये कैंसिल आउट हो गया, यस और नो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा आएगा 16 और यहां पर जो है 11 आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये 16 है और वो 11 है। 11 जो है वो आफ्टर 3 इयर्स है, तो आफ्टर 3 इयर्स 11 है, और इस 11 का मतलब है कि आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन जो हो जाता है वो इतना हो जाता है, ठीक है, 18 71 32। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 1,87,132, इतना पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब अगर 11, इसको हम लोग क्या कर लें, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं रफ में, अगर आई होप यहाँ पे आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अच्छे से कि 11 उसको मान लीजिए x, 11x इज इक्वल टू 187,132। तो x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा 187,132 बाय में 11 कर देंगे, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमको डिवीजन करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा हमको 17012 आएंगे। ये आ गया आपका x का वैल्यू, यानी कि ये इस वैल्यू को इस 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से, 17012 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो ये आएगा आपका 27 21 92। यहां पर मैं लिख देता हूं 27 21 92 जो है ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो ये जो था प्रेजेंट पॉपुलेशन था वहां का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आया इस तरह के भारी क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे बना सकते हैं क्विकली। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो अच्छे से तो आप इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहते हैं इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स, 20% जो बुक है वो कहता है कि आर इन हिंदी। अब देखिए जितने भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू है उसको अच्छे से आपको लिखना है। 20% का मतलब आपको पता है कि इसको हम लोग बोलेंगे 1/5। फिर कहते हैं 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, यानी कि 50% को भी आपको लिखने के लिए आना चाहिए। 50% का मतलब होता है 1/2। इसके बाद 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। 30% जो होता है वो रिमेनिंग जो है वो किस में है, फ्रेंच में है। तो 30% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/10 लिखते हैं। इसके बाद कहता है कि एंड रेस्ट जो है वो 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर 6300 बुक्स जो है वो कौन से लैंग्वेज में है, रीजनल लैंग्वेज में है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो नंबर ऑफ बुक्स को फाइंड करना है, लाइब्रेरी में कितना नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करने हैं कि बुक्स जो है वो धीरे धीरे क्या, रिमेनिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होगा बुक्स में एक एक बुक घटते चलेगा, क्योंकि रिमेनिंग का बात कर रहा है, मतलब क्या घटते जा रहा है। 30% रिमेनिंग, इतना रिमेनिंग, तो रिमेनिंग वर्ड जब भी यूज किया जाएगा तो घटते चलेगा। तो सब में क्या होगा, नेगेटिव साइन लगा करके देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जब रिमेनिंग की बात होगी तो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग आराम से, ठीक है। लिखेंगे एक साइड टोटल बुक का, टोटल बुक लिख लीजिए, टोटल बुक कितना होगा। एक साइड लिख लीजिए रिमेनिंग बुक का, कितना रिमेनिंग, कितना बचा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो टोटल तो हम लोग मानते हैं बेस वैल्यू जो गिवन रहता है, तो बेस कितना है 5, और इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1।
इसके बाद यहाँ पर जो है टोटल कितना है 2, 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पर भी 1 हमने घटाया, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर टोटल कितना है 10, और फिर यहाँ पर 3 घटेगा तो बच जाएगा 7। तो वो रिमेनिंग बुक्स है और ये टोटल बुक्स है। अब देखिए अगर आप जानते हैं कॉन्सेप्ट को तो 5 2 जा 10 इंटू 10 तो हो जाएगा 100, यानी कि टोटल 100 बुक्स थे, और इधर कितना बचा हुआ है 1 इंटू 1 1 और इंटू 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएंगे। क्या यहाँ पर 7 1 बचेंगे? नहीं, 4 में 1 जाएगा तो 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, तो 7 7 4 जा 28 है। तो ये 28 रिमेनिंग बुक्स हैं और ये 100 बुक्स टोटल हैं। तो 28 का मतलब रिमेनिंग बुक्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6300 बुक्स गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि 6300 बुक्स अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने बुक्स हैं। तो इसको मान लेते हैं x, तो x के वैल्यू निकल जाएंगे ना। जब आप इसको 6300 से डिवाइड करेंगे 28 से तो क्या बताइए इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में होंगे ये? आई थिंक ये 900 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएंगे। 28 इंटू 900 करेंगे तो इसका जो है बेसिकली टोटली जो ये कटेगा आपको ये 4, ये हो जाएगा 225 पर 200, वेट ए मिनट, 225 पर 225 में हो गया, वो कट गया 225 इंटू 28 हो जाएगा इतना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 से तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22,500 बुक जो है टोटल लाइब्रेरी में अवेलेबल था। 22,500 बुक कहां थे? लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। क्लियर हो गया? कितना भारी क्वेश्चन आना देखने में, लेकिन बन गया इजी वे में। और आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है लगता होगा लेंथी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे वीडियोस को, फिर से बैक करके देखेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। मैं स्लो बताता हूं इस वजह से क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और वो मैथमेटिक्स टीचर की तरह नहीं कि हो नाच करके वीडियोस बना रहे हैं और वो ऐसे करके समझा रहे हैं, नहीं। अच्छे से समझिए, सीखिए, वीडियोस में सीखिए, मेन मकसद है मेरा सिखाना। तो इस वजह से तो अब यहां पर आते हैं, हम लोग देखते हैं सेम क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख चुके हैं तो सेम क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इसी टाइप का देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, राइट। और कमेंट सेक्शंस में इसका आंसर्स को आप लोग भेजेंगे। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इन लाइब्रेरी 20% सेम टू सेम बुक है, क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने कुछ डेटा को चेंज कर दिया है। आप सभी के लिए है, स्क्रीन पर से क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में भेजना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का। आई होप क्वेश्चंस अच्छे से विजिबल होगा। फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। कहता है इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 25% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, and the rest 29,400 books are in regional language. Then find the number of books in a library. तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं लाइब्रेरी में, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो बतानी है कितने हैं नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में, जल्दी से बताएंगे, राइट। सेम प्रोसेस से जैसे कि पिछला क्वेश्चन बना था उसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस भी बनेंगे। सबका परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू आप सभी को पता ही है, याद भी हो गया होगा, है ना। जैसे कि 25% गिवन है, 25% का होता है 1/4, पूरा एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। 30% जो इंग्लिश है 30% का मतलब होता है 3/10। इसी तरह से यहाँ पर आपका फ्रेंच लैंग्वेज में कितना है 30% हो गया, 25% हो गया, 20% जो यहाँ पे बुक्स था वो हिंदी में था, 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो सबका परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब इसको पता चलने के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सब तो रिमेनिंग वाला कहानी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक साइड टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कितना लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स, एक साइड लिखेंगे रिमेनिंग, है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है 5 है हिंदी का, उसमें से एक खत्म हो गया बचा 4, फिर कितना है 4 है टोटल, उसमें से एक घट गया बचा कितना 3, और यहाँ पर 10 में 3 गया तो 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से, है कि नहीं है। 4 को कैंसिल कर सकते हैं अगर चाहे तो, या चाहते हैं कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, है ना। कैंसिल करना है कैंसिल कर दीजिए।
तो 5 10 जा 50 और यहाँ पे 21 और इस 21 का कुल मिलाकर के मतलब क्या है, यहाँ पर जो 29,400 बुक्स है तो 21 को यहाँ पर लिख देता हूं मैं। तो 21 x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 29,400 बुक्स हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे यहाँ पर 29,400 और बाय में कितना हो जाएंगे L21 और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 1400 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि x का वैल्यू इसको 1400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1400 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 14×5 यानी कि 70,000 बुक होगा। कितना 70,000 बुक जो है वो कहाँ है लाइब्रेरी में अवेलेबल है। यही हो गया इसका आंसर। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चों का 70,000 आंसर आ गया था अपने से सॉल्व करके कितने बच्चों का 70,000 आंसर आ गया था कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आ चुका है इसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा समस्या क्या होगा ना, आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू में आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला है इस क्वेश्चन में, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग टेबल अभी तो याद किए नहीं है, स्क्रीनशॉट लिए हैं, नहीं तो कॉपी में लिखा हुआ होगा। हो सकता है उस टेबल में ये वैल्यू होगा भी नहीं, ये भी बहुत अच्छा कमेंट कर देगा। यस और नो? जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तब तक एक शायरी मार देता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो आपको हौसला रखना है, मेहनत करना है।